देखिए, प्रकृति ने हमें जो भी खाने पीने का दिया है उसमें प्रकृति ने हमें सेग्रीगेशन करके दिया है ना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की। तो भोजन किसे कहते हैं? भोजन वो पदार्थ है, तरल हो या ठोस रूप में, जिसको हम नित्य ग्रहण कर सकते हैं, मतलब जिनको हम हर रोज सेवन करते हैं, वो क्या हो गया? भोजन। तो जैसे उदाहरण के लिए आप रोटी खाते हो तो रोटी क्या है? भोजन। उदाहरण के लिए आप रोजाना सब्जी खाते हो, क्या है? भोजन। रोजाना आप फल खाते हो, क्या है? भोजन। ठीक है। तो जो भी व्यक्ति रोजाना जिस जिस चीज का सेवन करता है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? भोजन। चाहे वो तरल में हो या फिर वो ठोस में हो। उदाहरण के लिए एक शराबी रोज शराब का सेवन करता है, ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना, मेरे समझाने के एंगल को समझना। रोजाना वो 2 गिलास शराब पीता है, अब वो इसके लिए क्या हो गया है? भोजन हो गया है। ठीक है। और वैसे अगर शराब को एक अलग तरीके से अलग परिप्रेक्ष्य में मैं लेके जाता हूँ, अगर किसी को खांसी हो गई है और उसको मात्र 10 से 20 ml हम गर्म पानी के साथ दे दें तो उसकी खांसी को, पुरानी से पुरानी खांसी को वो तुरंत दूर कर देती है। लेकिन जो रोजाना उसको सेवन कर रहा है उसको अगर वो दी जाएगी तो उसकी खांसी उससे दूर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शराब को शरीर ने क्या मान लिया है? भोजन। इसको दूसरा एक सकारात्मक उदाहरण देता हूँ। आप जिनको खांसी है या गले में खराश है, ठीक है, उनको हल्दी दे देते हैं हम तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सब्जी के अलावा, सब्जी में एक सूक्ष्म मात्रा में हल्दी जाती है, सब्जी के अलावा हमने रोजाना एक लिमिटेड मात्रा से अपर होके, यानी कि सब्जी में जो सूक्ष्म मात्रा में ले रहे हैं उससे ऊपर उठ के हमने हल्दी का सेवन रोजाना शुरू कर दिया, तो जब हमें खराश होगी या गले में कुछ भी होगा तो हल्दी हम लेंगे तो वो काम नहीं करेगी। इसका एक और उदाहरण मैं बताऊं। 1980, 85, 90 तक के दशक में बुखार होने पर चाय दे दी जाती थी और बुखार उतर जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर देंगे चाय किसी को भी तो बुखार नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि चाय क्या बन गई है? भोजन बन गई है। तो भोजन का अर्थ है कि जिस भी चीज का सेवन हम नित्य करेंगे वो आपके लिए भोजन हो गया। ठीक है। भले ही जिस व्यक्ति ने मान लो अमरूद के 2 पत्ते रोजाना खाने शुरू कर दिए और 6 महीने से खा रहा है, तो जब अमरूद के पत्तों को हम औषधि के रूप में देना चाहेंगे तो उसके शरीर पे वो प्रभावकारी नहीं होंगे। इसीलिए प्रकृति में और हमारे पूर्वजों ने सेग्रीगेशन किया है, क्या रोज खाना है, क्या नहीं खाना है, मौसम के अनुसार क्या खाना है, बहुत विस्तृत इसमें चीजें हैं। तो पहले भोजन आपने समझ लिया। अब औषधि क्या है? औषधि वो है जब आपके शरीर में कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पे हम सेवन करते हैं। तो शरीर के अंदर जब भी कोई विकार आएगा तो हम उसका सेवन करेंगे तो वो औषधि के रूप में लेंगे। तो ये दोनों के दोनों हमें अपने को डिफरेंशिएट करना है। जैसे जिनको रोजाना गौमूत्र लेने का हैबिट है, 3 महीने लेते हैं, गैप करके फिर ले लेते हैं, उनको गौमूत्र किसी बीमारी के होने पर उसे ठीक नहीं कर पाएगा। वो ये काउंटर मेजर तो कर देगा आपके शरीर में कि आपके शरीर में बीमारियां ही ना हो, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ा देगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी बीमारियां हो गई तो फिर आपको उससे उच्च लेवल की किसी औषधि पर जाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों का सेवन, आप जो भोजन के रूप में जो सेवन कर रहे हो वो औषधि के रूप में काम नहीं करेगा। वरना इस प्रकृति के अंदर, मैंने इसलिए आपको एक कंफ्यूजन दूर किया कि औषधि और भोजन में क्या अंतर है। इस प्रकृति के अंदर प्रत्येक ग्रहण करने वाला पदार्थ ही औषधि है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे संत महात्मा हैं जो ऊपर पहाड़ी पे बैठे, वो कुछ ग्रहण ही नहीं करते हैं, इवन जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, केवल वायु से ही सारी चीजें लेते हैं। तो उनके लिए भोजन क्या है? उनके लिए भोजन केवल वायु है, वातावरण है। तो भोजन और औषधि में ये अंतर होता है। अब एक और उदाहरण मैं देता हूँ आपको। जैसे बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली बेचारे गरीब हैं, उनके लिए फल कभी रेयर होता है। जैसे हम हमारे बचपन की बात करें तो कभी कोई रिलेटिव आया, रिलेटिव में भी कोई पैसे वाला रिलेटिव आया तो ही फल लेके आता था। तो जो लोग फल नहीं खाते हैं उनके लिए फल भी एक औषधि है। उनको कोई जो बीमारी हो जाएगी उसमें अलग अलग फल हम देंगे तो उसको औषधि के रूप में काम करेंगे। जैसे गन्ने का रस रोज पीते हैं हम, लेकिन गन्ने का रस भी औषधि हो जाता है। जैसे हम चूना है, चूना लगभग 70-80 बीमारियों में काम करता है।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति चूने का नित्य सेवन कर रहा है या रोजाना पान खा रहा है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को फिर वो चूना एक मेडिसिन के रूप में काम नहीं करता है। तो जो नित्य हम भोजन करते हैं उससे विविध जो पदार्थ रह जाते हैं जिनका हम रोजाना ग्रहण नहीं करते, वो सब औषधि के रूप में हमारे बीच में होते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो हम रोजाना भोजन करते हैं, उस भोजन का बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे पानी का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ। ये प्रैक्टिकली हमने किया जब ये जो मशीन हमने इसका रिसर्च किया, तो इस मशीन के रिसर्च के दौरान देखा कि जो लोग उत्तराखंड से हैं, गंगा जी के किनारे रहते हैं, यानी कि जो किसी ना किसी रूप में गंगा जल को रोजाना सेवन करते हैं, उन लोगों को भी कैंसर होता है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों को कैंसर नहीं हुआ। गंगा जल जो है, गोमूत्र, गंगा जल और नीम, हल्दी, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है कैंसर की। लेकिन जो नित्य गंगा जल का सेवन करते हैं उनको भी कैंसर होता है। तो उन लोगों को जब हम गंगा जल से कैंसर ठीक करना चाहें तो नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो भाई गंगा जल का सेवन नहीं कर रहा है, तो उसमें गंगा जल बहुत प्रभावकारी हो जाता है। और उसका भी एक लेवल है। जैसे जहां जहां से गंगा जी का उद्गम होता है, गौमुख से जब वो ऊंचाई से गिरता है, बहुत स्पीडली जब वो गंगा जल गिरता है नीचे, तो जब वो गिरता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। हाइड्रोजन जो उसके जल के वो होते हैं कण, उनमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है और वो एंटीऑक्सीडेंट भी 1000 से ऊपर चला जाता है जिस समय गिरता है। 1200 तक चला जाता है, 1400 तक चला जाता है। कोई तत्व ही धरती पे कोई चीज ही नहीं है जो इतना नेगेटिव चली जाए, ओआरपी, है ना। गोमूत्र 800-900 तक चला जाता है, नेगेटिव ओआरपी हो जाता है। लेकिन वही गंगा जल जब धीरे धीरे बहता हुआ आगे बढ़ता है तो एक टाइम पे आके वो सामान्य रूप से ओआरपी पॉजिटिव भी हो जाता है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। उसमें हम जितना गंध मिलाएंगे उतना ही वो नुकसानदायक होता जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप जिस चीज का नित्य सेवन करोगे वो भोजन बन जाएगा, और जब विशेष परिस्थिति में जिसका सेवन करोगे तो वो क्या बन जाएगी, औषधि। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि हर चीज का नित्य सेवन नहीं होता। जैसे औषधियां हैं, इनका नित्य सेवन नहीं किया जा सकता। कुछ एक चीजें हैं जिनका हम नित्य सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो फिर बीमारी में हमें काम नहीं करेगी। जैसे आंवले को आप क्या समझते हो, औषधि समझते हो। लेकिन आंवला और आंवले से बने हुए बहुत सारे उत्पाद हैं जिसे हम हमारे जीवन में रोजाना शामिल कर सकते हैं। जैसे आंवला के अलग अलग प्रकार के रसायन बनते हैं। आंवले का च्यवनप्राश बनता है। जो बाजार का च्यवनप्राश है, देखो, च्यवनप्राश के 3 ही मुख्य कंटेंट है। एक तो खांड, मीठा, दूसरा आंवला, और तीसरा घी। अब दुर्भाग्य से एक आंवले को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों के दोनों कंटेंट बेकार हो चुके हैं। जो भी कंपनियां मीठा डालती है उसमें चीनी डालती हैं, तो वो जहर हो गया। उसके बाद जो तीसरा कंटेंट है उसमें घी गाय का सवाल ही नहीं है। तो आंवले को, जो च्यवनप्राश है, उसको घी इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सब क्योंकि चिकित्सा से जुड़े हो, तो आंवले को आप देसी खांड के साथ नारियल के तेल में बना सकते हो, और इसको आप साल भर यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो कि जो नारियल है उसकी तासीर भी शीतल है, वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो हमें जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई चीजें उनसे हटके वर्तमान परिस्थिति के अनुसार भी बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। ठीक है, तो ये मेरे समझाने का तात्पर्य था आपको भोजन और औषधि का अंतर। तो बस ओम इसको म्यूट वो कर दे, बंद कर दे बेटा।